हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए अगर आप लोग भी सिलाई करते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ट्राउज़र में जो इलास्टिक यानी गेटिस जो डाली जाती है वो कितनी कमर पे हमें कितनी डालनी है। ध्यान रखें कितनी कमर की मतलब कमर की फिटिंग हो और उसमें कितनी डालें। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। और एक बात और, इलास्टिक दो तरीके की होती है, एक सस्ती वाली होती है, एक महंगी वाली होती है। तो उसके हिसाब से खींचने का भी तरीका अलग होता है, ठीक है। कुछ नरम खिंच जाती हैं और कुछ थोड़ा टाइट खींचती हैं। तो इसके हिसाब से हमें लगभग आधा इंच 1 इंच का फ़र्क रखना चाहिए, ठीक है। कैसा फ़र्क रखना चाहिए, जैसे कि मान लो ये वाली इलास्टिक है तो इसमें हमें क्या करना है, अगर 32 कमर है या 34 कमर है तो हमें उसमें 6 इंच माइनस कर देना है, ठीक है। 6 इंच माइनस कर देना, 6 इंच माइनस करके उसके बाद इलास्टिक को काट लें। काटने के बाद हम डालेंगे तो हमारी कमर में बिल्कुल फिट होगी। और वहीं अगर हम इसे इस तरीके की थोड़ी अच्छी वाली इलास्टिक डालते हैं तो 6 के 6.5, ठीक, ध्यान रखें 6.5, 6.5 काट लें या पौने 7 काट लें या 7 काट लें, ठीक, 7 तक काट लें। और उसमें उसके बाद हम यानी कि 32 कमर है तो फ्रेंड्स इस तरीके से समझें जैसे कि हमारी कमर 32 है, 32 है, ठीक है। आपकी 38 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, जितनी भी हो, ठीक है। अगर हमारे इसकी कमर 32 है तो हमें इलास्टिक कितनी डालनी है। अगर हम 32 की 32 डाल देंगे तो बनने के बाद, ठीक है, बनने के बाद ये बहुत ही ढीली हो जाएगी और तुम्हारा ट्राउज़र उतर जाएगा, ठीक है, यानी कि ट्राउज़र ढीला हो जाएगा। तो 32 में हमें कितने कम करने हैं, 32 के बाद 1 2 3 4 5 6 26, अच्छा हाँ, तो मतलब 6 इंच की हमें 6.5 काट लेनी है, ठीक है। इतनी बढ़ती काट लेनी है क्योंकि ये वाली गेटिस कम यानी कि खिंचती है, इसलिए, ठीक है। तो 6.5 हम काट लें तो हमारी ये बिल्कुल परफेक्ट होगी, कमर में आसानी से आ जाएगी। इतनी दबाव के लिए तो 26 पूरी होगी टोटल, ठीक है। तो इतनी हमारी कमर बिल्कुल फिक्स रहेगी। 32 इंच की कमर हमें आराम से ये फिट हो जाएगी, ठीक है। तो अब वैसे ही अगर हमें ये वाली काटनी है, ये वाली काटनी है तो ये वाली काटनी है तो ये वाली हमें इतनी कम काटनी है, ठीक, आधा इंच कम काट लें, काम चल जाएगा, एकदम सही से फिट आ जाएगी, ठीक है। तो बस यही है, बस 6 इंच का वो मार्जिन रखना है, यानी 6 इंच का डिफरेंस रखना है। मतलब जितनी कमर है उससे 6 इंच कम कर लें तो आपकी कमर में आसानी से आ जाती है। तो चलिए अब हम लगा कर दिखाते हैं कैसे इसे लगाएं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरीके से इसे पहले सिल लेते हैं। इसे यहाँ पर टाँके लगा लें। चलिए ये हमने टाँका लगा दिया। तो चलिए इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, देख सकते हैं इस तरीके से हमें फोल्ड करना, यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये किनारी है इसे हम पलट लें, पलटा लें, चारों तरफ पलटा लें, सिलाई लगा लें, ठीक। उसके बाद ही हम गेटे से इसमें डालेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करें तो आसानी से आप इस तरीके से हमें सिलाई को लगा लेना है सभी में। तो चलिए इतना काम हो गया, देख सकते हैं ये हमारी इसमें लग गई, ठीक, इसमें यानी सिलाई लगा दी हमने। अब हमें क्या करना है, इसे सीधा कर लें, इस ट्राउजर को सीधा कर लें। तो देखें ध्यान से हमें क्या करना है यहाँ पर अभी। अब हमें इसे क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से पलटाएंगे। पलटाने के से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर रखनी है हमें गेटेस, ठीक है। यहाँ पर गेटेस यानी कि इसे गेटेस भी बोलते हैं, इलास्टिक भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए धागा निकल गया तो इस तरीके से सिलाई लगाना। सिलाई चाल थोड़ी चाहे तो अपने अनुसार फिक्स कर सकते हैं।
तरीके से लगानी है सिलाई की जो गेटिस है इसके ऊपर सिलाई ना चढ़े। ठीक है, इस तरीके से हमें लगानी है। ध्यान रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये गेटिस हमारी दबनी नहीं चाहिए, मतलब इसके किनारे पे सिलाई लगानी है यहाँ पर बिल्कुल। ध्यान रखें, ये जेबें हैं इन्हें अंदर दबा देना है इस तरीके से। इस तरीके से सिलाई को लगाना, देखें ध्यान से, देख सकते हैं। इस तरीके से हमें सिलाई को लगा लेना है, सभी में लगाना है। और यहाँ से कम पड़ जाए तो इसे इस तरीके से खींचकर और इसे इस तरीके से कर लें तो यहाँ पर कम नहीं पड़ेगी, आसानी से लगाते चलेगा। जो जेब वाली दूसरी जो जेब है उसे भी यहाँ पर रख लें और उसे भी इसी में दबाना है। ठीक है, तो चलिए ये हमारी गेटिस अभी तो लग के तैयार होगी, लेकिन अभी एक काम और बाकी, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमारी गेटिस कुछ इस तरीके से लगेगी। ठीक, इस तरीके से हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, सभी में फैला लेना है बिल्कुल अच्छे करके, और सभी में कपड़े को फैला लेना। देखें ध्यान से, इस तरीके से कर लें। ठीक, अभी हो गई। अब एक हमें सिलाई बीच में लगानी, कैसे लगानी ध्यान रखें। इस सिलाई को हम विशेष तौर पर ध्यान से देखें, नहीं तो हमारी गेटिस बढ़ना बंद हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बढ़ना बंद हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रखें। अब सिलाई हम कहीं से भी चालू कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर पकड़ें और यहाँ पर पकड़ें और इसे खींच कर, ठीक है, इस तरीके से खींच कर करें। अब आप बोलेंगे कि हम मतलब जो हमारी हाथ वाली मशीन है उससे हम कैसे करें, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो चाल है इसकी जो चाल है, देखें ध्यान से, जो ये चाल होती है आप बढ़ा लें। ठीक, अपनी फुल चाल कर लें, लंबी बखिया करके, उसके बाद तब आप खींच कर लगा सकते हैं। ठीक है, तब खींच कर लगा लें, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी इस तरीके से। नहीं तो किसी बच्चे से घुमा लें। ठीक है, और घुमाने के बाद आप इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। चाल को बड़ा कर लें। ठीक है, चाल बड़ा कर लें। इस तरीके से लगाने से फिर हमारी इलास्टिक बिल्कुल वहाँ पर हिला नहीं पाएगी, सही रहेगी। देखें ध्यान से, इस तरीके से सिलाई को लगाना है। तो इस तरीके से हमारी सिलाई लग गई है। देखें, अगर वहीं हम खींच कर ना लगाते तो हम इस तरीके से बढ़ा नहीं सकते इलास्टिक, देख सकते हैं। तो ये हमारी इलास्टिक कंप्लीट लग चुकी है। तो गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और कुछ आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो बस आप लोगों से गुजारिश है, थोड़ी कृपा हमारे ऊपर भी बरसा दें, एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।